नमस्कार दोस्तों, आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं आरएसपी न्यूज़ और एक कार्यक्रम आरएसपी न्यूज़ लेकर आया है जिसका नाम है डॉक्टर की सलाह। तो अभी हम मौजूद हैं सिल्लीगुड़ी के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट सुनित्रा सन्याल। सुनेत्रा's विजन रीडिफाइंड, आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या को करे दूर। लायंस क्लब के जाने माने फेको सर्जन और मेडिकल रेडिनेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती के साथ। तो जल्दी संपर्क करें। हमारा पता है सुनेत्रा's विजन रीडिफाइंड, आश्रम पाड़ा, सिलीगुड़ी, जो कि सिल्लीगुड़ी के पाकुड़तल्ला में ये बैठती हैं और इनका एक नया ब्रांच खुला है जो कि कल हमने आपको दिखाया था। सिल्लीगुड़ी के चंपा साड़ी मोड़ के पास एसबीआई बैंक जो है उसके बिल्डिंग के ठीक नीचे। तो इस कार्यक्रम में हम मैडम से उन सारे सवालों का बात करेंगे। सबसे पहले मैडम, आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम, सबसे पहला मेरा सवाल ये था कि बदलते वेदर में अक्सर बच्चे को अभी सर्दी और जुकाम हो रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बदलते वेदर में हमेशा ही बच्चों को खांसी सर्दी ज़ुकाम की शिकायत रहती है। ये क्योंकि हम लोग मतलब सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं। अब पेरेंट्स थोड़े ट्यून्ड है सर्दी के लिए। अभी इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर किसी बच्चे को खांसी सर्दी बुखार है तो उससे अपने बच्चे को थोड़ा अलग रखिए। बच्चों के हाथ पैर बार बार धुलाइए। बच्चों को ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखें, ताकि थोड़ा मतलब अभी भी उतना मतलब गर्म नहीं पड़ा है इसलिए। और कपड़ों में अभी स्वेटर उठाने का वक्त आ गया है और कॉटन के कपड़े पहनने के वक्त आ गए हैं। तो ये सब करना ज़रूरी रहता है बच्चों के लिए। और इन्फ्लुएंज़ा का ये सीज़न है फिर से, तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। ये सब करेंगे तो बच्चे वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। मेरा दूसरा सवाल ये था, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें ये अक्सर से दिखाई देते हैं कि जब दांत उनका निकलता है उस समय उनको ज़्यादा परेशानी होती है और वो ज़्यादा पोटी करते हैं। इसके लिए क्या जो पेरेंट्स हैं उनको घबराना चाहिए या फिर कोई घरेलू उपाय है? पॉटी ज़्यादा करना एक आम बात है कभी कदा दांत उठते वक्त, क्योंकि बच्चे चीज़ों में मुंह डालना शुरू करते हैं, इस चीज़ को उस चीज़ को काटना शुरू करते हैं, तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट में इन्फेक्शन खासकर बढ़ जाते हैं। और एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब दांत उठता है तब बच्चों को थोड़ा दांत में दर्द का प्रॉब्लम रहता है, तो बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह लें और जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब कर दे वो सब कीजिए। और घरेलू नुस्खे के में ऐसा है कि हाथ पैर बार बार सफ़ा करवाइए और जो उसके टॉयज़ है उसको पोंछते रहिए, धोते रहिए, क्योंकि बार बार ये बच्चा क्या करेगा, मुंह में डालेगा इस टॉय को, मतलब इस खिलौने को करके उसको काटने की कोशिश करेगा। तो इसको साफ़ सफाई रखिएगा तो कम पेट की गड़बड़ी होगी। जैसा कि अभी जो सुनीता सन्याल डॉक्टर है, इनका कहना था कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर की सलाह लें और घरेलू उपाय जो इन्होंने कहा कि जैसे टॉय उनका है उनको हमेशा साफ़ सुथरा करते रहें, उनको धोते रहें। और उस समय थोड़े बच्चे चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैडम, आपसे मेरा तीसरा ये सवाल था कि अक्सर अभी देखा जाता है जो कि छोटे बच्चे होते हैं और घर के पेरेंट्स जो हैं वो आपको हनी नेपल जो कि मार्केट में बिक रहा है उसको बच्चे को ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या इससे कोई हानि होती है या नहीं? पहली बात ये है कि निप्पल जो होता है वो बच्चों को हम लोग मना करते हैं देने के लिए पहला 6 महीना, क्योंकि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सक्लूसिव टाइम है, मतलब सिर्फ स्तनपान करने का टाइम है ये। मुंह में कोई और चीज़ जैसे कि निप्पल जो आपने बोला वो नहीं देना चाहिए इस वक्त, क्योंकि बच्चों को निप्पल कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि माँ के निप्पल के साथ उसको कन्फ्यूजन होने लग जाती है। और सेकेंड है हनी। हनी हम लोग 1 साल तक मना करते हैं बच्चों को देने। गाय का दूध, हनी, ये सब बहुत ज़्यादा डायरिया कॉज करती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हनी निप्पल ना ही दे तो बेहतर।
बहुत लोग बोलते हैं 1 साल क्रॉस करने से स्पेशली इंस्पिरेशन आती है विदेशी चैनलों से कि मुंह में निप्पल डाल के वो लोग ट्रैवल करते हैं। हम लोग जनरली मना करते हैं थंब सकिंग, निप्पल सकिंग, नेल बाइटिंग, ये सब करने मना करते हैं क्योंकि ये कभी कदार लंबा चल जाता है। जैसे कि एक बच्चा अगर 1-1.5 साल उम्र से शुरू करता है ये शक करने, कभी कदार 5 साल तक शक करता जाता है, एक आदत टाइप की हो जाती है। इसलिए बेटर कि आप हनी निप्पल न दें अपने बच्चे को। 1 साल के नीचे वाले बच्चे को तो डेफिनेटली मत दीजिए क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। जो एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ स्तनपान करने वाले बच्चे हैं उनको मतलब ब्रेस्ट फीडिंग में ये दिक्कतें कॉज करती है, और उससे बड़े बच्चों में नहीं दीजिए क्योंकि ये एक तो हाइजीन प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़मीन पे फेंक देता है, फिर मुंह में डाल लेता है, यहाँ लगा देता है, वहाँ लगा देता है, फिर अपनी मुंह में डालता है, ऐसे करके बार बार डायरिया होती है बच्चे को। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, एडिक्टिव प्रॉपर्टी है, पे चूसे जा रहा है दिन भर, इसलिए नहीं दीजिए हनी निप्पल। इट इज़ बेटर कि बच्चा ये ना यूज़ करे। यानी कि ये माना जाए कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। माँ का दूध तो डेफिनेटली ये अमृत की तरह है बच्चे के लिए। ये उसके लिए मतलब लाइफ लॉन्ग चीज़ें देती है, जैसे कि बहुत सारे रोग से प्रोटेक्शन देती है ये दूध। प्लस जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं एक्सक्लूसिवली 6 महीने, वो बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। प्लस सब्स्टिट्यूट मिल्क जो होता है ना, मतलब दूसरे सोर्सेज से गाय भैंसे का दूध, ये सब बच्चे के लिए हानिकारक है, ये नहीं दे तो सही। जैसा कि आपने सुना कि जो डॉक्टर हैं सुनीता सन्याल, इनका ये कहना है कि जो हनी निप्पल होता है उन्हें तो अपने जो बच्चे हैं उनको 1 साल तक उसको दे नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ का दूध। तो हमारे जो अगला सवाल है, जैसा कि बच्चों का जो पोलियो का वैक्सीन का टाइम होता है, अगर कोई ऐसा पेरेंट्स होता है जो कि उसको वैक्सीन को लगवाने में बहुत ज़्यादा लेट कर लेता है, तो क्या इससे उनको परेशानी होगी? देखिए, वैक्सीन्स टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ लगाना काफ़ी नहीं है, टाइम टाइम पे लगाना, उसके शेड्यूल के अनुसार लगाना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी को किसी कारण से लेट हो गया है, जैसे कभी कदार आइदर बच्चे बीमार थे या किसी कारण से पेरेंट्स ने मिस कर दिया हो, तो डेफिनेटली आपको कैचअप कर लेना चाहिए। कैचअप मतलब जब भी पॉसिबल हो अपने डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत ही उसको लगा लीजिए। यानी कि ये माना जाए कि कुछ समय लेट भी हो तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, प्रॉब्लम एक बार टाइम जो लूज़ कर जाता है इंसान, उसको तो वापस नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन आप कैचअप शेड्यूल के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। मतलब अगर आपके बच्चे को टाइम टाइम पे लगाने पे 90% 99% का प्रोटेक्शन मिलने वाला था मानिए, तो अब कम मिलने वाला है, लेकिन कुछ तो मिलने वाला है। नहीं लगाने से बेहतर है कि जब आपको याद आ जाए तब लगा लीजिए। वैक्सीन मिस नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा 5 साल का है, कोई वैक्सीन ही नहीं मिला। ये सिर्फ पोलियो के लिए नहीं है, सारे वैक्सीन्स के लिए सेम ही नियम लागू होती है। और वैक्सीन्स डिले करने के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि कभी कदार मतलब आप जो वैक्सीन मानिए 6 महीने में लगाना था या 9 महीने में लगाना था, आपने लगाया नहीं, बच्चे को सोचे कि चलो आराम से 2 साल पे लगाएंगे, इस बीच बीमारी हो गई, तब आपको अफसोस होगा कि ये तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल था, मतलब हम वैक्सीन लगाते तो ये बीमारी नहीं होती। तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे कि अभी मौसम चेंजिंग हो रहा है, तो इसमें छोटे बच्चे जो हैं उन्हें कैसा आहार दें? छोटे बच्चों को फर्स्ट 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, ये छोड़ के और कुछ नहीं देना है। तभी कुछ देना है जब डॉक्टर ने रेकमेंड किया है। जैसे कभी कदार कोई दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब नेक्स्ट 6 मंथ्स में, मतलब 6 महीने से 1 साल तक बच्चों के लिए स्पेशल वीनिंग डाइट होती है। मतलब उनके लिए पुष्टिकर आहार घर में बनाया हुआ जो कि टाइम टू टाइम देना पड़ता है, प्लस स्तनपान भी करना है, मतलब ब्रेस्ट फीड भी करना है उनको। एक बार बच्चा क्रॉस कर जाए 18 मंथ्स, तब धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग कम हो जाती है। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो डेफिनेटली घर का खाना सबसे बेस्ट खाना है। जैसे कि हम लोग जो बोलते हैं एक मिक्स प्लेटर दीजिए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ चावल ही खाया जा रहा है या दलिया ही खाया जा रहा है, या कोई फैटी फ्राइड फूड ही खाया जा रहा है। घर का खाना मतलब घर में जैसे कुछ अनाज जैसे कि चावल, रोटी या दलिया वो देना है, उसके साथ साग सब्जियां सब देनी है, जैसे कि हरी सब्जियां देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइट के लिए। कुछ अमाउंट फ्रूट्स देने हैं, दाल देना है। प्रोटीन में जो लोग शाकाहारी है वो लोग ऑब्वियसली पनीर खाएंगे या सोयाबीन खाएंगे या मोठ खाएंगे, ये सब देना है उनको। जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें फ़िश या चिकन या अंडा ये सब देना है।
ये मिला के एक प्लेटर देना है, हर बार रिपीट नहीं करना है। जैसे कि दिन में बहुत मदर्स करती है, खिलाती है सही खाना, लेकिन हर बार खिचड़ी लेके पीछे भागती है, बच्चे खाना नहीं चाहते क्योंकि बोर्डम हो जाती है, एक ही चीज़ खाए जा रहा है ये बच्चा दिन ब दिन। तो रेसिपीज़ को चेंज करने हैं, लेकिन विद इन जैसे डाइटरी जो हम लोग काउंसल करके रखते हैं, डाइटरी काउंसलिंग के बीचों बीच रखना है, मिला के खाना देना है, चेंज करके देना है, खाने को इंटरेस्टिंग लुक देना है। लेकिन फास्ट फूड या फ्राइड फूड ज़्यादा नहीं खिलाना है। प्लस और एक क्या प्रॉब्लम होती है, पैकेटेड फूड नहीं देना है बच्चों को। जैसे ही बहुत सारे चिप्स आते हैं मार्केट में, बिस्किट्स आते हैं, बच्चे पैकेट पे पैकेट खाते जाते हैं। ये एपिटाइट भी किल करता है, ओबेसिटी भी बढ़ाता है और बच्चों को पोषण नहीं देता है ये खाना। इसलिए हेल्दी मील जो कि घर में बना हुआ है ये बच्चों को देना है इस चेंज ऑफ सीज़न में। क्यों चेंज ऑफ सीज़न में ही, क्यों हमेशा देना है ताकि ये हेल्दी रहे, क्योंकि ये सिर्फ आज के लिए हेल्थ नहीं है, ये हेल्थ उनके इवन होल लाइफ टाइम के लिए है। मतलब ये जो इम्यूनिटी आप डेवलप कर रहे हैं, ये जो टेस्ट फॉर हेल्दी फूड डेवलप कर रहे हैं, ये बच्चे को लाइफ टाइम चलने वाली है। जो बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट फूड की आदत डाल लेता है, वो बड़ा होके भी फास्ट फूड ही खाएगा, वो अनहेल्दी अडल्ट ही बनने वाला है। इसलिए बचपन से एक हेल्दी फूड के लिए एक टेस्ट क्रिएट कीजिए बच्चे में। मेरा आखिरी सवाल ये था कि जैसे कि छोटे जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर भी ये देखा जाता है गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसके लिए क्या उपाय करें? नवजात शिशु में गैस छोड़ना काफ़ी कॉमन चीज़ है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको गैस की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, जब कॉलिक होती है वो एक अलग चीज़ होती है। कॉलिक मतलब कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए बच्चा शाम के तरफ या इवन रात के तरफ रोए ही जा रहा है और खाना रिफ्यूज़ कर रहा है, कभी कभार पेट टाइट करके रो रहा है। जनरली अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग है तो माँ के आहार को थोड़ा बहुत ट्यून करना पड़ता है। और सेकंड है कि जनरली हम लोग जो मना करते हैं कि टॉप फीड जब दे रहे हैं तब बहुत क्लीन तरीके से देना है और उसका डाइल्यूशन बहुत ठीक से रखना है। मतलब आपने कितने पानी में क्या डाला है, पानी को कैसे बनाया है, उसको बॉटल से दे रहे हैं तो बॉटल को सफ़ा किया है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी रहता है। और दवाइयों के लिए तो आपको बच्चे को दिखा के अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लेना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो बच्चा माँ का दूध पीता है तो उनको भी जो खाने हैं उसमें बहुत सारी वो तेल मसाला हुआ उसको कम खाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? तेल मसाला सबको हमेशा कम खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब तेल मसालेदार खाना किसी को भी नहीं खाना है कभी। फ्राइड फूड जो होता है या पैकेटेड फूड होता है सबके लिए अवॉइड करना चाहिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। और मदर्स को जो हम लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा कैलोरीज देना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा खाना देना है, कुछ पोषण एक्स्ट्रा देना है। जैसे कि दूध पीना चाहिए एक्स्ट्रा, उनको मोटा करके दाल देने बोलते हैं हम लोग, अंडा एक्स्ट्रा देने बोलते हैं। अगर बाकी लोग नहीं खा रहे तो ये ऐड कीजिए उनके डाइट पे। घी का 1 चम्मच खा सकती है अगर उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह ठीक है तो। ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा फूड दीजिए। और मैं जो रेकमेंड करती हूँ कि आधा घंटा खाने से पहले, मतलब बच्चे को खिलाने से पहले खुद कुछ खा लीजिए। और पानी का इंटेक अपना अच्छा रखिए दिन भर, ताकि बच्चे को भी डिहाइड्रेशन हो, आपको भी ना हो। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, जो डॉक्टर हैं सुनीता सन्याल, इन्होंने बहुत ऐसी बातें बताई। और हम आपको ये बता दें कि अगर आपका भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। हम डॉक्टर की सलाह इस कार्यक्रम में उन डॉक्टरों से मिलेंगे और आपके पास सारी वो जानकारी देंगे। तो एक बार फिर बता दें कि अगर आपके जो बच्चे हैं ये इस मौसम चेंजिंग में कोई भी तबीयत ख़राब होती है तो आप यहाँ पे सिल्लीगुड़ी के पाकुड़तल्ला मोड़ पे डॉक्टर सुनीता सन्याल ये यहाँ पे बैठते। ये मैडम एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपकी टाइमिंग क्या है और एड्रेस वगैरह फुल बता दीजिए। ये माया सान्याल क्लिनिक एंड नर्सिंग होम है, आश्रमपाड़ा, सिलीगुड़ी, नजरुल शरणी में है। मेरा चेम्बर मोटा मोटी 11:30 बजे सुबह से लेके 3 बजे तक चलता है और शाम को फिर 7 बजे से 9 बजे तक चलता है। जैसा कि इन्होंने सारे डिटेल्स भी बता दिए हैं, तो आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि हम आगे भी आपके साथ प्रोग्राम लेकर आएंगे डॉक्टर की सलाह, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। RSP न्यूज़ से राजू कुमार की विशेष रिपोर्ट।